जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है ये बताने वाली हूँ। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं। इसीलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाज़ा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं इस दिन किए हुए दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वही इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। देवताओं की दिशाओं में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्य और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुओं का दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसीलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुसार हम सभी को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन किन किन चीज़ों का दान किया जाता है। सबसे पहला तिल का दान। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि के दोष भी दूर होते हैं। दूसरी वस्तु है कंबल का दान। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। तीसरा गुड़ का दान। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हमें खा लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु, सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। फिर आता है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व भी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध सीधा शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। चावल को दान करने से आपका अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर आता है वस्त्र का दान। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद के एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात ध्यान रखें कि ये वस्त्र पुराने नहीं होने चाहिए या फिर इस्तेमाल करे हुए नहीं होने चाहिए और फटे हुए भी नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करें, वही हमें फल देते हैं। फिर आता है देशी घी का दान। ज्योतिष में घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा गया है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से आपको करियर में लाभ के साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।